I'm here to brief the results of the investigation I directed following the report of civilian casualties from our strike in Kabul on 29 August. Having thoroughly reviewed the findings of the investigation and the supporting analysis by interagency partners, I am now convinced that as many as 10 civilians, including up to 7 children, were tragically killed in that strike. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, अफगानिस्तान और खित्ते से जुड़ी ताज़ा तरीन अपडेट के साथ एक बार फिर पेश खिदमत हूँ। इस वीडियो में आप जानेंगे कि कैसे अमेरिका ने काबुल में एक ड्रोन हमले के अंदर 10 मासूम शहरियों को कत्ल किया, और जब सच पूरी दुनिया के सामने आया तो कैसे अपनी इस दहशतगर्दी पर एतराफ़ किया। वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें और दूसरों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। दोस्तों, अमेरिका ने तस्लीम किया है कि उसने अफगानिस्तान में अपने मुकम्मल फौजी इनखला से कबल 10 मासूम शहरियों को एक ड्रोन हमले में कत्ल कर दिया था। अमरीकी सेंट्रल कमांड की इंक्वायरी में यह बात सामने आई है कि काबुल में 29 अगस्त को एक अमरीकी ड्रोन हमले में इमदादी तंजीम का कारकुन और उसके ख़ानदान के 9 अफराद को कत्ल किया गया, जिनमें 7 मासूम बच्चे शामिल थे, और सबसे कम उम्र बच्ची, जिसका नाम सीमा था, उसकी उम्र सिर्फ 2 साल थी। दोस्तों, अमेरिका ने यह ड्रोन हमला काबुल एयरपोर्ट पर खौफनाक दहशतगर्द हमले के बाद किया था। 26 अगस्त को काबुल एयरपोर्ट पर आईएसआईएस खुरासान के एक दहशतगर्द हमले में 170 अफगान शहरी और 13 अमरीकी फौजी हलाक हो गए थे। सोशल मीडिया पर अमेरिका की जानिब से इस गलती को तस्लीम करने का बयान ज़ेर बहस है। इस ड्रोन हमले में मासूम शहरियों की हलाकत पर बाइडन इंतजामिया को शदीद तनकीद का सामना है। बाज़ लोगों का ख्याल है कि अमेरिका ने बहुत देर बाद किसी ड्रोन हमले में गलती को तस्लीम किया है, जबकि कुछ लोगों के मुताबिक महज इस गलती को तस्लीम करके माफ़ी मांगना काफ़ी नहीं है, क्योंकि सिर्फ माफ़ी मांगने से 10 मासूम इंसानी जिंदगियां वापस नहीं आएंगी। आलमी मीडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये अमरीकी इंटेलिजेंस की नाकामी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐसे वक्त में जब अमरीका अफगानिस्तान में मौजूद नहीं, अमरीकी फ़ौज की यह गलती अफगानिस्तान में मुस्तक़बिल के इंसदाद दहशतगर्दी के ऑपरेशन की दुरुस्तगी पर सवालात उठाती है। पूरे खित्ते में कुछ लोगों के लिए ये एक मिसाल बनी है कि ड्रोन हमलों के जरिए फौजी कार्रवाइयों से क्या खतरात लाहक हो सकते हैं। कहा जा रहा है कि मीडिया ने अगर इस वाक़े पर तहक़ीक़ाती रिपोर्ट्स ना की होती तो अमरीकी फ़ौज कभी अपनी गलती को तस्लीम ना करती और अपने इस ड्रोन हमले को जायज़ करार देती, उन कई ड्रोन हमलों की तरह जिनमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान, यमन और इराक़ में हज़ारों मासूम शहरियों को कत्ल किया गया। न्यू अमेरिका नामी इदारे की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी ड्रोन हमले में पाकिस्तान में 300 से ज़ायद, यमन में 150 से ज़ायद, सोमालिया में 120 से ज़ायद और लीबिया में 930 से ज़ायद मासूम शहरियों को ड्रोन हमलों के जरिए कत्ल किया गया। दोस्तों, अमरीकी फ़ौज ने बहुत अरसे बाद किसी ड्रोन हमले में शहरियों की हलाकत की गलती तस्लीम की है और अपनी इस गलती पर माफ़ी भी मांगी है। मगर क्या इस माफ़ी से अफगानिस्तान, पाकिस्तान, यमन, सोमालिया और इराक़ में अमरीकी दहशतगर्दी से कत्ल होने वाले इंसानों और उनके ख़ानदान को तसल्ली मिल सकेगी? इसका जवाब अमरीकी हुकूमत, इंटेलिजेंस और फ़ौज के पास नहीं है। अमरीकी कांग्रेस की रुकन इल्हान उमर ने वाज़े किया है कि काबुल में ड्रोन हमले की वजह से मासूम शहरियों के कत्ल पर सिर्फ माफ़ी मांगना काफ़ी नहीं है, हमें इसमें मुलव्विस हर शख्स के एहतसाब का मुतालबा करना चाहिए। उन्होंने अमरीकी ड्रोन प्रोग्राम पर मुकम्मल इंक्वायरी का भी मुतालबा किया है। दोस्तों, दुनिया के कई ममालिक के सहाफ़ियों और इंसानी हुकूक के अहलकारों समेत पाकिस्तान में भी अमरीकी ड्रोन हमलों की शदीद मज़म्मत की गई और कहा गया कि अमरीकी माजरत और ताज़ियत उन 10 मासूम शहरियों की ज़िंदगी को नहीं लौटा सकेगी जो काबुल में निशाना बने। यह अमरीकी इंटेलिजेंस की नाकामी है। कई लोगों के मुताबिक अमरीका ने खुलेआम जंगी जराइम का एतराफ़ कर लिया है, जबकि मुतासरा ख़ानदान ने कहा था कि वो इस पर अमरीका के खिलाफ मुकदमा करेंगे और मुआवजे का भी मुतालबा करेंगे। खबर रसा इदारे रॉयटर्स के मुताबिक पेंटागन ने काबुल में किए गए ड्रोन हमले के कई हफ्तों बाद अपनी उस गलती को मान लिया जो पहले ही कई आलमी इदारे रिपोर्ट कर चुके हैं, और अगर दुनिया की नज़रें उस रोज़ काबुल पर ना होती तो इसे भी भुला दिया जाता, जैसे माजी में सैकड़ों ड्रोन हमलों के साथ हुआ है। दोस्तों, इसमें कोई अबहम नहीं कि काबुल में हुए इस ड्रोन हमले में कत्ल होने वाले अफराद का खून अमरीकी सदर जो बाइडन के हाथों पर है। दूसरी जानिब अमरीका ने काबुल में ड्रोन हमले को अफसोसनाक गलती तस्लीम किया है। अमरीकी ड्रोन हमला उस वक्त हुआ जब इमदादी कारकुन ज़मीरी अहमद अपने घर के गिराज में आए, जो एयरपोर्ट से करीब 3 किलोमीटर दूर था। अमरीकी ड्रोन हमले के फौरन बाद एक दूसरे धमाके की भी आवाज़ सुनी गई थी। अमरीकी फ़ौज को लगा कि इससे साबित होता है कि कार में धमाका खेज मवाद था, मगर हालिया तहकीक में पता चला है कि इस दूसरे धमाके की मुमकिना वजह गिराज में पड़ा गैस सिलेंडर थी। हलाक होने वालों में अहमद नासिर भी शामिल हैं, जो अमरीकी फ़ौज के लिए मुतरजम थे, जबकि दीगर मुतासरीन आलमी तंजीमों के साथ माजी में मुलाजमत कर चुके थे और कुछ के पास अमरीका में दाखिले के वीज़े भी थे।
ایک بیان میں امریکی وزیر دفاع لوئڈ آسٹن نے کہا ہے کہ ہمیں اب معلوم ہے کہ ضمیری احمدی اور ISIS خراسان میں کوئی تعلق نہیں تھا. اس دن ان کی سرگرمیاں کسی خطرے کا باعث نہیں تھیں. ہم معذرت خواہ ہیں اور ایسی خوفناک غلطی سے سیکھنے کی کوشش کریں گے. جبکہ امریکی سینٹرل کمانڈ کے جنرل کینتھ میکنزی کے مطابق امریکی انٹیلیجنس نے امدادی تنظیم کے کارکن کی گاڑی کو 8 گھنٹے تک واچ کیا. انہیں لگا کہ اس کا تعلق ISIS خراسان گروپ سے ہے. تحقیق سے پتہ چلا کہ موصول ہونے والی انٹیلیجنس کا دعویٰ تھا کہ یہ کار ISIS خراسان سے منسلک ہے اور کابل ایئرپورٹ پر ایک اور حملے کی تیاری کی جا رہی ہے. امریکی انٹیلیجنس کا دعویٰ تھا کہ ڈرون کیمرے کے ذریعے ایک شخص کو اس کار میں دھماکہ خیز مواد رکھتے ہوئے دیکھا گیا تھا، مگر حقیقت میں یہ پانی کے گیلن تھے. جنرل میکنزی نے اس ڈرون حملے کو افسوسناک غلطی قرار دیا اور واضح طور پر بتایا کہ افغان طالبان اس انٹیلیجنس معلومات میں شامل نہیں تھے جس کی بنیاد پر یہ حملہ کیا گیا تھا. دوستوں، افغانستان کی صورتحال پر مزید جو بھی اپڈیٹ ہوگی وہ اگلی ویڈیو میں آپ کو لازمی بتاؤں گا. اسی لیے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو موصول ہو جائے.